आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन रात एक कर देते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन जब नतीजे की बारी आती है तो आपके हाथ सिर्फ खाली रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। तब मन में एक टीस उठती है, क्या ईश्वर पक्षपाती है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगर आप भी इसी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश में। आज हम कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलेंगे जहां अर्जुन भी ठीक इसी तरह हताश होकर अपने धनुष को नीचे रख चुके थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का जो विज्ञान समझाया था वो केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं था, वो आपकी और हमारी रोजमर्रा की हार को जीत में बदलने का गुप्त मंत्र है। आज हम उन 5 गहरे कारणों की गहराई में उतरेंगे जिनकी वजह से आपकी मेहनत का फल आपसे दूर भाग रहा है। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपको अपनी मेहनत का ब्याज समेत हिसाब मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। सबसे पहले हमें कुदरत के एक नियम को समझना होगा। क्या आपने कभी चाइनीज बैम्बू यानी चीनी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? ये प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है और आपकी मेहनत का सबसे बड़ा जवाब भी। जब किसान इस बांस का बीज बोता है तो वह रोज उसे पानी देता है, खाद डालता है और उसकी देखभाल करता है। 1 साल बीत जाता है, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल भी बीत जाता है, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा अंकुर तक नजर नहीं आता। सोचिए उस किसान के मन पर क्या बीतती होगी। दुनिया उसे पागल कहती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम पत्थर को पानी दे रहे हो। लेकिन जैसे ही 5वां साल शुरू होता है, एक चमत्कार होता है। मात्र 6 हफ्तों के भीतर यह वो बांस का पेड़ 80 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या वो पेड़ सिर्फ उन 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो उन पिछले 4 सालों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। क्योंकि अगर वो जड़ें 4 साल तक जमीन के नीचे खुद को तैयार नहीं करती तो 5वें साल में 80 फीट का बोझ वो पेड़ कभी नहीं उठा पाता। आपकी मेहनत का भी यही हाल है। आप जो आज पसीना बहा रहे हैं, जो रातें जाग कर काट रहे हैं, वो बेकार नहीं जा रही हैं। वो आपकी सफलता की जड़ें तैयार कर रही हैं। प्रारब्ध और पुराने कर्मों का हिसाब यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ी रहा होता है। कई बार हमारी मेहनत और धैर्य दोनों सही होते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी प्रारब्ध के बारे में सुना है? कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ इस एक जन्म की मेहनत का नतीजा नहीं है। जैसे एक किसान जब खेत जोतता है तो उसे पिछली फसल के अवशेषों को भी साफ करना पड़ती है। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारी आज की मेहनत हमारे पुराने आरण या पुराने गलत कर्मों के असर को खत्म करने में लग रही होती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और आप आज से खूब पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। क्या वो पैसा आपकी जेब में दिखेगा? नहीं, वो पहले उस कर्जे को भरने में जाएगा। दुनिया को लगेगा कि आप कमा तो रहे हैं पर आपके पास कुछ बच नहीं रहा, लेकिन असल में आप अंदर ही अंदर आजाद हो रहे होते हैं। यही बात मेहनत के फल पर भी लागू होती है। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा तो मुमकिन है कि ईश्वर आपकी उस मेहनत से आपके पुराने पापों या बाधाओं को काट रहे हों। जैसे ही वो कर्जा खत्म होगा, आपकी मेहनत का फल अचानक और आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर आपके सामने आएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य आता है जिसे भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा है। हम में से अधिकतर लोग सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का अर्थ है सौदा करना। हम ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले में यह वस्तु प्रदान कर दो। जब हम सौदेबाजी करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान काम पर नहीं बल्कि उस फल पर होता है।
और मन का विज्ञान कहता है कि जब आपका ध्यान बंटा हुआ होता है तो आपकी कार्य क्षमता आधी रह जाती है। कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। जब आप फल की चिंता पूरी तरह छोड़ कर केवल अपने कार्य की बारीकियों पर ध्यान देते हैं, तब आपका परिश्रम एक तपस्या बन जाता है। और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोचिए, यदि एक मूर्तिकार पत्थर तराशते समय केवल इस बारे में सोचे कि मूर्ति बिकेगी या नहीं, तो क्या वह एक अद्भुत कलाकृति बना पाएगा? कभी नहीं। वह महान कलाकार तभी बनता है जब वह उस पत्थर में खो जाता है, जब उसे छेनी और हथौड़े की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। आपकी मेहनत का फल न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि आप कार्य कम कर रहे हैं और गणना अधिक कर रहे हैं। आप गिन रहे हैं कि कितने दिन बीत गए, कितनी रातें खराब हुई और कितने लोगों ने आपसे आगे निकलकर दिखा दिया। ये तुलना, ये गणना आपके आत्मबल को सोख लेती है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तू फल का अधिकारी नहीं है, तू केवल कर्म का अधिकारी है। इसका अर्थ ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि फल की व्यवस्था करना तेरा काम नहीं है, वह मेरा काम है। क्या आप भगवान के काम में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? यदि नहीं, तो फल की चिंता का त्याग कर दीजिए और उसे परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दीजिए। जब आप निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करेंगे तो आपके मुख पर थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज होगा, और वही तेज सफलता को आपकी ओर खींच लाएगा। एक और मुख्य बाधा जो हमारे फल को रोकती है वह है भविष्य का भय। हम आज जो मेहनत कर रहे हैं वह कल की चिंता में कर रहे हैं। हम आज का आनंद नहीं ले रहे, बल्कि कल के सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी निष्ठा से जीता है, उसका भविष्य स्वयं संवर जाता है। जब आप मेहनत करते समय थकावट महसूस करते हैं, तो वह थकावट काम की नहीं होती, वह उस बोझ की होती है जो आपने अपने मस्तिष्क पर लाद रखा है। क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? क्या होगा अगर मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गईं? ये प्रश्न आपके पुरुषार्थ की अग्नि को बुझा देते हैं। याद रखिए, फल का समय नियत है। जैसे एक ऋतु के आने पर ही वृक्ष पर फल आते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी सही समय पर ही सफलता का आगमन होगा। यदि आप समय से पहले फल तोड़ेंगे, आज तो वह कड़वा ही होगा। ईश्वर आपको पका हुआ और मीठा फल देना चाहते हैं, इसलिए वे आपको थोड़ा प्रतीक्षा करा रहे हैं। जब हम मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि ईश्वर हमें भूल गए हैं। लेकिन प्राचीन कथाओं में एक महान राजा हुए जिनका नाम था रंतिदेव। उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था और अंत में उनके पास स्वयं के भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वे और उनका परिवार हफ्तों तक भूखे रहे। अंत में जब उन्हें थोड़ा सा भोजन प्राप्त हुआ, तो उनके द्वार पर एक भूखा अतिथि आ गया। रंतिदेव ने बिना सोचे अपना भोजन उसे दे दिया। फिर एक और अतिथि आया, उन्होंने उसे भी अपना हिस्सा दे दिया। अंत में जब वे केवल जल पीने वाले थे, तब एक चांडाल प्यासा आ पहुंचा। रंतिदेव ने मुस्कुराते हुए अपना जल भी उसे समर्पित कर दिया। उस क्षण साक्षात त्रिदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं किया। शिक्षा यह है कि जब आप अपनी मेहनत की अंतिम सीमा पर होते हैं, जब आपको लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, ठीक उसी समय ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। यदि आप उस क्षण पीछे हट गए, तो आपकी सारी पुरानी मेहनत शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि आप डटे रहे, तो फल इतना विशाल होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपकी आज की तड़प, आपकी आज की भूख और आपकी आज की बेचैनी, ये सब उस अंतिम परीक्षा का हिस्सा है। कृष्ण देख रहे हैं कि क्या आप केवल सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, या आप कर्म को ही अपना धर्म मान चुके हैं। अक्सर हम विफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि विफलता केवल एक सूचना है। यह सूचना है कि आपके प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई थी,
या फिर ईश्वर आपको किसी और बड़े मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? सोचिए, यदि अर्जुन युद्ध के पहले ही दिन जीत जाते तो क्या हमें गीता का वह महान ज्ञान प्राप्त होता? कभी नहीं। अर्जुन की वह व्याकुलता, उनकी वह विफलता और उनका वह मानसिक संताप ही था जिसने जगत को गीता जैसा अमृत प्रदान किया। आपकी मेहनत का फल न मिलना आपके लिए एक अवसर है। अवसर स्वयं को और अधिक परिष्कृत करने का, अवसर अपनी कमियों को सुधारने का। जब आप विफल होते हैं तो आप गिरते नहीं हैं, बल्कि आप एक नई छलांग लगाने के लिए पीछे हटते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो। अपनी विफलता का दोष भाग्य या समाज पर मत मढ़ो, बल्कि यह देखो कि इस स्थिति से तुम क्या सीख सकते हो। जिस दिन आप अपनी विफलता से सीखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी सफलता की नींव मजबूत होने लगेगी। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता की चमक के पीछे असफलताओं का एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा होता है, लेकिन उन्होंने उस अंधेरे में भी दीपक जलाए रखा। वह दीपक था अटूट विश्वास का, विश्वास कि मेरी मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड की डायरी में दर्ज हो रहा है। मेहनत का फल न मिलने का एक और कारण है मानसिक अशांति। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम अपनी पूरी शक्ति कार्य में नहीं लगा पाते। हम आधे मन से काम करते हैं और पूरा मन फल में लगा देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शांति के बिना सुख कहाँ और सुख के बिना सफलता कैसी। सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल बाहर दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपको भीतर से संतुष्ट करे। जब आप अपना कर्म कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो आप कर्ता के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आप ये कहना शुरू कर देते हैं, हे माधव, ये हाथ आपके हैं, ये बुद्धि आपकी है और ये कार्य भी आपका है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जैसे ही आप ये भाव लाते हैं, आपके कार्य में एक अलग ही निखार आ जाता है। तब आपकी मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि वह एक नृत्य बन जाती है। और जो कार्य आनंद के साथ किया जाता है, उसका फल इतना मधुर होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि ईश्वर मुझे अभी सफलता क्यों नहीं दे रहे? इसका उत्तर बहुत सरल है। कल्पना कीजिए कि यदि एक छोटे से बालक को अचानक एक बहुत भारी तलवार थमा दी जाए, तो क्या वह उसका बोझ उठा पाएगा? नहीं, वह उस तलवार से स्वयं को ही घायल कर लेगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर आपको तब तक वह बड़ी सफलता नहीं देते जब तक आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व उस सफलता को संभालने के योग्य न हो जाए। आपकी आज की असफलता और आपकी आज की मेहनत आपको उस योग्यता की ओर ले जा रही है। कृष्ण जानते हैं कि आपको कब क्या देना है। वे केवल आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, वे आपकी तैयारी भी देखते हैं। यदि आप आज हार मान लेंगे तो आप उस भविष्य के अधिकारी नहीं रह पाएंगे जो आपके लिए निर्धारित किया गया है। याद रखिए, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है। जो आज नीचे है वह कल ऊपर होगा, लेकिन ऊपर केवल वही टिक पाएगा यदि जिसकी जड्डें गहरी होंगी। और जड्डें गहरी करने का एकमात्र तरीका है बिना फल की चिंता किए निरंतर परिश्रम करना। अंत में स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप अपनी मेहनत का सौदा कर रहे हैं या आप वास्तव में अपने कार्य से प्रेम करते हैं? यदि आप अपने कार्य से प्रेम करते हैं तो फल का मिलना या न मिलना आपके आनंद को कम नहीं कर पाएगा। सच्चा कर्मयोगी वही है जो सफलता में अहंकार नहीं करता और विफलता में विलाप नहीं करता। वह जानता है कि यह सब एक खेल है और वह इस खेल का एक खिलाड़ी है। उसका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। भगवान कृष्ण का वह प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा को वहां लगाएं जहां हमारा वश है, यानी हमारे कर्म पर, और वहां से अपनी ऊर्जा हटा लें जहां हमारा वश नहीं है, यानी फल पर। जिस क्षण आप इस सत्य को आत्मसात कर लेंगे, उसी क्षण आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी।
आपकी मेहनत में एक नई ऊर्जा आएगी, आपकी आंखों में एक नई चमक होगी और आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। भाग 11। प्रेरणा कोश का निष्कर्ष और विदाई। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज से अपनी हार को अपनी शक्ति बनाइए, अपनी मेहनत को अपनी प्रार्थना बनाइए और अपने धैर्य को अपना हथियार बनाइए। ईश्वर के न्याय पर कभी संदेह मत कीजिए। वे देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं और वे आपके हर पसीने की बूंद का हिसाब रख रहे हैं। जब समय आएगा तो वे आपके जीवन के खाली पात्र को खुशियों और सफलता से इतना भर देंगे कि आपकी आंखें भर आएंगी। उठिए, अपने कर्म की ओर बढ़िए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे माधव, मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूँ। फल आपका प्रसाद है जिसे मैं हर परिस्थिति में सहर्ष स्वीकार करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी नकारात्मकता के शिकार थे। उनके हाथ कांप रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होगा। लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि विचारों का यह जाल कैसे काटा जाता है। एक समय की बात है, एक बहुत ज्ञानी महात्मा एक नदी के तट पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत मलिन हो गया है। इसमें हर समय बुरे विचार, ईर्ष्या और क्रोध भरा रहता है। मैं बहुत प्रयत्न करता हूं कि इन्हें रोक सकूं, पर ये विचार और भी शक्तिशाली होकर मुझ पर हमला करते हैं। क्या मेरा मन कभी शुद्ध हो पाएगा? महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक को एक बांस की बनी हुई टोकरी दी, आज इसमें बहुत सारे छेद थे। महात्मा ने कहा, पुत्र, इस टोकरी को ले जाओ और नदी से इसमें जल भरकर लाओ। जब तक तुम टोकरी भरकर नहीं लाओगे, मैं तुम्हें समाधान नहीं बताऊंगा। युवक चकित था। उसने टोकरी नदी में डुबोई और जैसे ही वह उसे बाहर निकालता, सारा जल छेदों से बाहर निकल जाता। उसने 100 बार प्रयास किया, 1000 बार प्रयास किया, पर टोकरी हमेशा रिक्त की रिक्त रहती। थक हार कर वह महात्मा के पास वापस आया और बोला, महाराज, यह असंभव है। इस छलनी जैसी टोकरी में जल कभी नहीं रुक सकता। महात्मा ने बद्धे प्रेम से कहा, पुत्र, ध्यान से देखो, क्या इस टोकरी में कोई बदलाव आया है? युवक ने गौर से देखा तो पाया कि जो टोकरी पहले मैली और धूल से भरी थी, वह बार बार जल में डूबने के कारण अब एकदम चमक उठी थी। वह पूरी तरह साफ हो चुकी थी। महात्मा बोले, यही तुम्हारे मन का सत्य है। नकारात्मक विचार उस टोकरी के छेदों की तरह हैं जिनसे शांति बाहर निकल जाती है। लेकिन यदि तुम अपने मन को निरंतर ज्ञान और नाम सुमिरन की नदी में डुबोते रहोगे, तो भले ही तुम्हें लगे कि कुछ रुक नहीं रहा, पर तुम्हारा मन धीरे धीरे पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध ही नकारात्मकता का अंत है। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत गहरा सूत्र देते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते। अर्थात मनुष्य जब विषयों का बार बार चिंतन करता है तो उनमें उसकी आसक्ति हो जाती है। नकारात्मकता का जन्म भी गलत चिंतन से होता है। यदि आप पूरे दिन केवल अपनी कमियों और अपनी असफलताओं के बारे में सोचेंगे, तो आपका मन एक कूड़े का पात्र बन जाएगा। एक बार एक राजा ने अपने 2 मंत्रियों को एक अनोखी परीक्षा दी। उसने पहले मंत्री से कहा, जाओ और पूरे राज्य में से कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। और दूसरे मंत्री से कहा, तुम जाओ और पूरे राज्य में से कोई एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। महीनों बाद दोनों मंत्री वापस आए। पहला मंत्री, जिसे बुरा व्यक्ति ढूंढना था, वह खाली हाथ आया और बोला, महाराज, मुझे पूरे राज्य में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जिसे भी मैंने देखा उसमें मुझे कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य दिखाई दी। दूसरा मंत्री भी खाली हाथ आया और बोला, महाराज, मुझे पूरे राज्य में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। जिसे भी मैंने देखा उसमें मुझे कोई न कुछ बुराई अवश्य दिखाई दी। राजा हंसे और सभा को समझाया कि संसार वैसा ही है जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। नकारात्मक विचार बाहर नहीं, आपकी दृष्टि में है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समत्व में स्थित है,
कि उसे पत्थर और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं दिखता। जब आप अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना लेते हैं तो नकारात्मक विचार आपके पास आकर भी वापस लौट जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादेत, अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने आप को नीचे मत गिराओ। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे अपना मत मानिए, उसे एक अतिथि की तरह देखिए जो आया है और चला जाएगा। हम भूल तब करते हैं जब हम उस विचार को पकड़ डीएच कर बैठ जाते हैं और उससे अपनी पहचान बना लेते हैं। यही वह क्षण है जहां साधक को अपने विचारों की शक्ति का बोध होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार गुणमयी है। यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के विचार विद्यमान हैं। जैसे एक मधुमक्खी मलिनता को छोड़कर केवल पुष्प के रस पर बैठती है, वैसे ही तुम्हें भी संसार की बुराइयों को छोड़कर केवल अच्छाई का चयन करना होगा। इसे एक बहुत ही मर्म स्पर्शी प्रसंग से समझिए। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ वन से गुजर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक बहुत ही भयानक सड्ढा हुआ मृत पशु दिखाई दिया। उसकी दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि शिष्यों ने अपनी नासिका बंद कर ली और घृणा से अपना मुख फेर लिया। एक शिष्य बोला, महाराज, कितना घृणित दृश्य है, प्रकृति में इतनी अशुद्धता क्यों है? संत चुपचाप उस मृत देह के पास गए, उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोले, पुत्र, जरा देखो तो इस मृत पशु के दांत कितने सफेद और चमकदार हैं, या जैसे मोतियों की माला। शिष्य चकित रह गए। जहां सब लोग केवल सड्ढन और दुर्गंध देख रहे थे, वहां उन महापुरुष ने उस विभत्स दृश्य में भी सुंदरता खोज ली। यही वह दृष्टि है जो नकारात्मकता का समूल नाश कर देती है। कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, अर्थात ज्ञानी पुरुष वह है जो एक विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक चांडाल सब में एक ही परमात्मा के दर्शन करता है। जब आप हर किसी में, हर परिस्थिति में ईश्वर को देखने लगते हैं तो आपके मन में किसी के प्रति घृणा या नकारात्मक भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता। नकारात्मक विचार अक्सर भविष्य की चिंता से जन्म लेते हैं। हम डरे हुए हैं कि कल क्या होगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्य, तुम उन बातों का शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो बीत गया वह अब नहीं है, आज जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। तो फिर तुम वर्तमान के इस पावन क्षण को उन काल्पनिक दुखों से क्यों भर रहे हो? एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कोई मेरा अपमान करता है, मुझे अपशब्द कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है और मेरे मन में उसके प्रति बुरे विचार आने लगते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने बड़ी शालीनता से पूछा, पुत्र, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, निश्चित ही वह उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है या तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाता है और तुम उसे अपने भीतर स्वीकार नहीं करते तो वह अपशब्द उसी के पास रह जाते हैं। तुम उसे अपने मन में स्थान क्यों देते हो? कृष्ण समझाते हैं कि नकारात्मकता एक अग्नि की तरह है। यदि आप उसे ईंधन अर्थात अपना ध्यान नहीं देंगे तो वह अपने आप बुझ जाएगी। जब भी कोई बुरा विचार आए तो उसे लड़ कर बाहर निकालने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं वह और भी बलवान हो जाता है। इसके स्थान पर अपने मन को किसी उच्च कार्य में लगा दीजिए। जैसे एक छोटी लकीर को मिटाए बिना उसे छोटा करने की विधि यह है कि उसके पास एक बड़ी लकीर खींच दी जाए, वैसे ही नकारात्मक विचारों को मिटाने की विधि यह है कि मन में राम नाम या कृष्ण प्रेम की एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये मन एक दर्पण के समान है।
यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो उसमें अपना मुख स्पष्ट नहीं दिखता। वैसे ही यदि मन पर नकारात्मक विचारों की धूल जमी हो तो आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसे एक बहुत ही प्रेरक कथा से समझिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ वन मार्ग से जा रहे थे। शिष्य का मन बहुत अशांत था। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं हर समय शंका और भय से घिरा रहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर शत्रु हैं और मेरा भविष्य अंधकारमय है। मैं इन विचारों से कैसे मुक्त हूँ? गुरुदेव उसे एक झील के पास ले गए और बोले, पुत्र, इस झील के जल को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, महाराज, अभी तो जल बहुत हिल रहा है और कीचड़िया ऊपर आ गया है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। गुरुदेव बोले, ठीक है, हम यहीं वृक्ष के नीचे बैठते हैं। कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे हवा शांत हुई, झील का जल स्थिर हुआ और सारा कीचड़ डीएच नीचे बैठ गया। अब वह जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश के बादल और वृक्षों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, तुमने जल को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, बस तुम शांत बैठे रहे। तुम्हारे मन के विचार भी इस कीचड़ डीएच की तरह हैं। जब तुम उनके पीछे भागना बंद कर देते हो और धैर्य के साथ शांत बैठते हो तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्ये वशम नयेत। अर्थात ये चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भटके वहाँ वहाँ से इसे रोककर बार बार अपनी आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। नकारात्मक विचार आने का अर्थ ये नहीं है कि आप बुरे हैं। इसका अर्थ केवल ये है कि आपका मन अभी प्रशिक्षित नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज, क्या हम बुरे विचारों को आने से रोक सकते हैं? संत ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ाने से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उन्हें अपने सिर पर घोंसला बनाने से अवश्य रोक सकते हो। वैसे ही विचार तो आकाश में पक्षियों की तरह आएंगे और जाएंगे, बस उन्हें अपने मन में घर मत बनाने दो। नकारात्मकता से बचने का सबसे बड़ा सूत्र है स्वधर्म का पालन। जब आप अपने कर्तव्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो मन को भटकने का समय ही नहीं मिलता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध छोड़-छाड़ कर भागोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और वह दुख मृत्यु से भी बढ़कर होगा। इसलिए अपने मन की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब आप यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वह कभी आपका बुरा नहीं करेगा, तो सारा भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मेरा पूजन करो। जब आपका मन पूर्णतः कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है तो वहां नकारात्मकता के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। यही वह दिव्य मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने अंतर मन के समस्त अंधकार को मिटा देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये संसार एक स्वप्न के समान है और तुम्हारे विचार उस स्वप्न की लहरें हैं। यदि तुम लहरों से डरोगे तो सागर को कभी पार नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि तुम यह जान लोगे कि तुम स्वयं उस सागर का हिस्सा हो तो कोई भी लहर तुम्हें डुबो नहीं पाएगी। एक अंतिम प्रसंग को अपने हृदय में स्थान दीजिए। एक बार एक वृद्ध संत अपने शिष्यों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरे भीतर दो भेदिये लड़ डाल रहे हैं। एक भेदिया नकारात्मक है जो क्रोध, ईर्ष्या, भय और झूठ से भरा है। दूसरा भेदिया सकारात्मक है जो प्रेम, शांति, सत्य और विश्वास से भरा है। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, महाराज, अंत में जीत किसकी होगी? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुत्र, जीत उसी की होगी जिसे मैं भोजन खिलाऊंगा। यही आपके जीवन का भी सत्य है। यदि आप अपने नकारात्मक विचारों को बार बार सोचकर उन्हें भोजन देंगे तो वे और भी बलवान हो जाएंगे, लेकिन यदि आप उन्हें अनदेखा करके केवल प्रेम और विश्वास के विचारों को पा लेंगे
तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण गीता के अंत में संजय के माध्यम से यही संदेश देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। यहाँ कृष्ण आपके विवेक का प्रतीक है और अर्जुन आपके पुरुषार्थ का। जब आपकी बुद्धि और आपके कर्म एक दिशा में मिल जाते हैं तो नकारात्मकता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। उठिए, अपने मन के उस उपवन को साफ कीजिए, उन विषैली घासों को खाद्य फेंकिए और कृष्ण के प्रेम के बीज बोइए। याद रखिए, आप इस संसार के साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप उस परमपिता की संतान हैं जिसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। प्रेरणा कोश के साथ इस शुद्ध की यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत आभार। यदि आज के इन वचनों ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इन्हें दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता के प्रकाश से भर दें। अपने भीतर के उस आनंद को पहचानिए और विश्वास रखिए कि हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। जय श्री कृष्ण।